दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रॉन्ग टर्न का पार्ट 3। और अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहानी दोनों पार्ट के आगे से शुरू होती है जिसमें 4 कॉलेज स्टूडेंट्स रिवर राफ्टिंग कर रहे थे। ये चारों यहाँ कैंपेनिंग भी कर रहे थे। इसी बीच ट्रे कहीं चला जाता है जिसे ढूंढने के लिए एलेक्स जंगल की तरफ चली जाती है। अब सोफी और ब्रांड दोनों अकेले थे और तभी पीछे से एक तीर आकर ब्रांड को लगता है और आर पार हो जाता है। इससे पहले कि ये कुछ भी समझ पाते दूसरा तीर सोफी की आंख में आकर लगता है जिससे सोफी की आंख बाहर निकलकर गिर जाती है और सोफी मारी जाती है। ये देखकर ब्रांड डर की वजह से यहाँ से भाग जाता है। इतनी ही देर में यहाँ एलेक्स भी आ जाती है और चुपके से देखती है कि थ्री फिंगर सोफी की आंख खा रहा था। ये देखकर एलेक्स अपनी जान बचाने के लिए चुपचाप खड़ी रहती है। इसी बीच ट्रे लकड़ियां लेकर आ जाता है। थ्री फिंगर ट्रे को देखते ही उस पर हमला कर देता है, लेकिन ट्रे से बचता हुआ जंगल की तरफ भाग जाता है। पर आखिर में थ्री फिंगर इसे पकड़ लेता है और ये भी मारा जाता है। इधर ब्रेंड भी थ्री फिंगर के जाल में फंसकर अपनी जान गंवा बैठता है और इस ग्रुप में सिर्फ एलेक्स ही जिंदा बचती है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है वेस्ट वर्जीनिया की जेल पर, जहाँ कुछ कैदियों को दूसरी जेल में ट्रांसफर किया जा रहा था। इन 5 कैदियों को दूसरी जेल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी 3 पुलिस अफसर को दी जाती है। इन कैदियों में शावेज नाम का कैदी ही माफिया ऑर्गेनाइजेशन का हेड था, जो कि बहुत खतरनाक था। पुलिस को पता लगा था कि 2 हफ्ते बाद जब हम इन्हें दूसरी जेल में ले जाएंगे तो शावेज के आदमी गाड़ी को हाईजैक कर सकते हैं। इसलिए इस प्लान को बदलकर तुरंत इन्हें दूसरे रास्ते ले जाया जा रहा था और ये रास्ता था जंगल का, जो कि खतरे से खाली नहीं था। अब इन कैदियों को बस में ले जाया जाता है और रास्ते में ये लोग एक पुलिस स्टेशन पर रुकते हैं, जहां इन्हें शेरिफ केल्विन और डिप्टी एली मिलती है। इसी दौरान हमें थ्री फिंगर का नेफ्यू, जिसका नाम था थ्री टॉस, वो दिखाया जाता है। अगर आपने दोस्तों पिछला पार्ट देखा होगा तो पता होगा कि ये वही बच्चा है जिसे लास्ट में थ्री फिंगर गोद में उंगली से फीड करा रहा था। यह अब भी छोटा था, लेकिन फिर भी यह अपने शिकार के लिए जाल बिछा रहा था। लेकिन तभी थ्री टॉस अपने बिछाए जाल में फंस जाता है, जिसे थ्री फिंगर आकर बाहर निकाल लेता है। और फिर ये दोनों अच्छे से इस ट्रैप को सेट कर देते हैं और अपने घर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये पुलिस अफसर पुलिस स्टेशन में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर से अपने मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब ये लोग पेपर मिल रोड से जा रहे थे तो एक ट्रक इनका पीछा करने लगता है और ये कोई और नहीं बल्कि थ्री फिंगर ही था, जो कि बस के टायर में रेजर वायर फंसा देता है, जिस वजह से बस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और रोड से नीचे गिर जाती है। ये देखकर थ्री फिंगर भी ट्रक से बाहर निकलता है और बस के अंदर देखने लगता है, लेकिन ये इन पर अभी अटैक नहीं करता। ऑफिसर नेट सभी कैदियों को बंदूक की नोक पर बस से बाहर निकालता है, लेकिन चावेज चालाकी से नेट की गन छीनकर उस पर ही हमला कर देता है। ये देखकर दूसरा अफसर पीछे से चावेज पर बंदूक तान देता है। इससे पहले कि ये शूट करता, चाकू आकर इसकी गर्दन में लग जाता है और ये यहीं मारा जाता है। ये देखकर कैदी समझते हैं कि चावेज के आदमियों ने उन्हें बचाने के लिए किया है, लेकिन तभी इन पर तीरों की बरसात होनी शुरू हो जाती है। यानी ये चावेज के आदमी नहीं थे। चावेज नेट से उनकी हथकड़ियां खोलने के लिए कहता है, जिस पर नेट बताता है कि चाबी तो बस के अंदर ही रह गई है। बस में आग लगी हुई थी और एक पुलिस अफसर अंदर ही था। इसे बचाने और चाबी लाने के लिए नेट बस के अंदर जाता है और दोनों को बाहर निकाल लाता है और तभी बस में ब्लास्ट हो जाता है। अब नेट जो चाबियां लाया था वो आग लगने की वजह से बेकार हो गई थी। ये देखकर चावेज को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो नेट को मारता नहीं है क्योंकि चावेज अच्छी तरह से जानता था सिर्फ नेट इन्हें जंगल से बाहर निकाल सकता है। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसी बीच एक लड़की जिसका नाम एलेक्स था वो इन पर अटैक कर देती है और इन लोगों को बताती है कि इस जंगल में एक म्यूटेंट है जो कि इंसान को मार कर खा रहा है। एलेक्स की बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। एलेक्स इन्हें यकीन दिलाने के लिए रिवर रिफ्टिंग के बारे में बताती है। चावेज भी एलेक्स को उसी जगह पर ले जाने के लिए कहता है। अब ये सब जा ही रहे थे कि रास्ते में इन्हें एक पलटी हुई बस दिखती है। ये बस पीछे से लॉक थी, इसलिए चावेज नेट को इस बस की चेकिंग करने के लिए भेज देता है। नेट को इस बस में चाबी और एक बंदूक मिल जाती है, जिसे नेट वॉल्टर यानी अपने साथी को दे देता है। अब जैसे ही ये लोग इस बस को खोलते हैं तो इन्हें बहुत सारा पैसा मिलता है। ये देखकर चावेज सबको 2-2 बैग उठाने के लिए कहता है। अब चूंकि वॉल्टर जख्मी था इसलिए वो बैग नहीं उठा पाता, लेकिन फिर भी चावेज की जोर जबरदस्ती से वो 2 बैग फाड़ लेता है और फिर वॉल्टर मौका देखकर चावेज पर बंदूक तान देता है, लेकिन बदकिस्मती से इसमें गोलियां ही नहीं थी। ये देखकर चावेज उसे तुरंत ही मार देता है। अब सब चावेज के कहने पर आगे बढ़ते हैं और एलेक्स इन्हें रास्ता बताने के लिए सबसे आगे थी। तभी इसका पैर थ्री टॉस के बिछाए हुए जाल में फंस जाता है, लेकिन नेट एलेक्स को बचा लेता है। ये देखकर थ्री टॉस भी तुरंत ही झाड़ियों से बाहर आ जाता है और इन पर हमला कर देता है और चावेज इसे शूट कर मार डालता है। थ्री टॉस को देखकर एलेक्स बताती है कि ये नहीं बल्कि वो तो दूसरा म्यूटेंट था। अब चावेज थ्री फिंगर के लिए क्लू छोड़कर यहाँ से चला जाता है। जब थ्री फिंगर यहाँ पे आता है तो उसे थ्री टॉस की कटी हुई गर्दन एक डंडे पर लगी हुई मिलती है।
जिसे देखकर थ्री फिंगर गुस्से से पागल हो जाता है। जंगल में आगे इन्हें एक चीज लटकी हुई मिलती है जिसे चावेज पकड़ लेता है, लेकिन विली समझ जाता है, इसलिए वो चावेज को धक्का देकर इसे यहाँ से हटा देता है और खुद थ्री फिंगर के जाल में फंसकर मारा जाता है। अब क्योंकि ये सब एक चेन से बंधे हुए थे, इसलिए चावेज इसकी टांगे काटकर चेन से अलग कर देता है और आगे बढ़ जाता है। इधर पुलिस स्टेशन में डिप्टी एली को 4 कॉलेज स्टूडेंट के लापता होने की खबर मिलती है। वहीं शेरिफ भी नेट के फोन न आने की वजह से काफी परेशान था, क्योंकि इसे लगता है कि शायद इनकी बस हाईजैक हो गई है। शेरिफ नेट को ढूंढने के लिए निकल जाता है, वहीं एली भी इन स्टूडेंट्स का पता लगाने के लिए निकल पड़ती है। इधर जंगल में ये लोग एक पुराने कैबिन में चले जाते हैं। वहां रखे सामान से ये लोग जंजीरें काटकर आजाद हो जाते हैं। जैसे ही ये लोग आगे बढ़ते हैं तो इन्हें थ्री फिंगर का ट्रक दिखता है। हालांकि ये सब जानते थे कि ये एक जाल है, लेकिन फिर भी चावेज क्रॉफोर्ड को आगे भेज देता है। ट्रक के पास जाते ही थ्री फिंगर इसे वायर की मदद से ट्रक में फंसाकर घसीटता हुआ अपने साथ ले जाता है। इधर मौका देखकर चावेज के साथी उस पर अटैक कर देता है। ये देखकर एलेक्स और नेट यहाँ से भाग जाते हैं। चावेज इसे मार मार कर बेहाल कर देता है और दूसरे साथी के साथ यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ शेरिफ सारी जानकारी अपनी टीम को देकर अपने डॉग के साथ नेट को ढूंढने जंगल में चला जाता है। चावेज का साथी कहता है कि हमें पैसों को यहीं छोड़कर नेट को ढूंढने जाना चाहिए। चावेज भी इसकी बात मानकर पैसे यहीं छोड़ देता है और नेट को पकड़कर उसे मारने ही वाला था कि नेट कहता है, यहाँ पर एक वॉच टावर है जिसकी मदद से हम किसी से कॉन्टैक्ट कर हेल्प ले सकते हैं। चावेज भी नेट को यह आखिरी मौका देता है, लेकिन जब इस टावर के पास जाते हैं तो इन्हें ये जला हुआ मिलता है। ये देखकर चावेज नेट के सर पर बंदूक तान देता है, लेकिन तभी शेरिफ का डॉग इसके पास आकर इसे पकड़ लेता है और शेरिफ इन्हें यहाँ से ले जाने लगता है। यहाँ पेड़ पर बैठा थ्री फिंगर ऊपर से इन पर एक भाला फेंक देता है, जो कि शेरिफ के मुंह के आर पार हो जाता है। ये देखकर चावेज फिर से नेट को गन पॉइंट पर लेकर दोबारा पैसे लेने जाता है और देखता है कि इसका साथी पैसे लेकर भाग रहा है। इसे रोकने के लिए ये इसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी थ्री फिंगर उसे चला देता है और सारे पैसे भी राख बन जाते हैं। और फिर थ्री फिंगर इन्हें भागता हुआ देखकर इनके सामने अपना ट्रक ले आता है। चावेज खुद को बचाने के लिए एलेक्स को आगे कर देता है और थ्री फिंगर इसे लेकर चला जाता है। एलेक्स को जाता देख नेट भी इसे बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन चावेज उसे रोक लेता है। पर तभी ब्रेंडन चावेज पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है और ये दोनों इसे यहीं छोड़कर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इधर थ्री फिंगर एलेक्स को अपने घर में बांध देता है। यहाँ डिप्टी एली की भी बॉडी थी जिसे थ्री फिंगर ने मार दिया था। ब्रेंडन जान बचाने के लिए भाग ही रहा था कि चावेज उसके सामने आ जाता है, उसे मार कर बेहोश कर देता है। इतनी ही देर में थ्री फिंगर भी यहाँ आ जाता है और दोनों में मुकाबला शुरू हो जाता है। शुरू में चावेज थ्री फिंगर को मार मार के उसका नक्शा बिगाड़ देता है, लेकिन आखिर में थ्री फिंगर उसके सिर पर वार करके उसका दिमाग निकाल कर खा लेता है। जंगल में शेरिफ के डॉग नेट को मिल जाते हैं, जो उसे एलेक्स के पास लेकर जाते हैं। एलेक्स को बंधा देखकर नेट उसे छुड़ाने लगता है और ये दोनों जैसे ही यहाँ से जाने वाले थे, वैसे ही थ्री फिंगर यहाँ आकर नेट पर हमला कर देता है। इससे पहले कि नेट मारा जाता, एलेक्स थ्री फिंगर पर वार कर देती है, वो भी उस लकड़ी से जिस पर थ्री टॉस का सर था। अब नेट और एलेक्स थ्री फिंगर का ट्रक लेकर यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन थ्री फिंगर अब भी जिंदा था। वो इनके सामने आ जाता है और नेट को पकड़ लेता है। नेट का ट्रक पर कंट्रोल ना होने की वजह से उनका ट्रक पेड़ से टकरा जाता है, जिससे इसमें आग लग जाती है। लेकिन ब्रेंडन सही वक्त पर आकर इन दोनों को बाहर निकाल लेता है। इसी बीच फिर से थ्री फिंगर इन पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार नेट उसी का टूल लेकर उसे मार डालता है और उसे ट्रक पर फेंक देता है। ट्रक में आग लगने की वजह से ब्लास्ट हो जाता है और थ्री फिंगर भी मारा जाता है। अब नेट ब्रेंडन को आजाद कर यहाँ से जाने देता है और बाद में नेट की टीम आकर उन्हें बचा लेती है। और फिर कुछ दिन बाद नेट पैसों के लालच में फिर से यहाँ आता है, लेकिन पीछे से ब्रेंडन उस पर हमला कर उसे मार डालता है और खुद पैसे लेकर जा ही रहा था कि एक म्यूटेंट उस पर पीछे से वार कर उसे भी मौत की नींद सुला देता है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। कौन है दोस्तों ये म्यूटेंट और आगे पार्ट में ये किसको अपना शिकार बनाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।